लोटस मेडिकल फाउंडेशन कोल्हापूर अंतर्गत स्पंदन कार्यक्रम संपन्न। प्रमुख वक्ते श्री राहुल बोस यांनी केले मुलांना मार्गदर्शन। लोटस मेडिकल फाउंडेशन कोल्हापूर अंतर्गत संस्थेमधील मुलांकरिता घेण्यात येणारा स्पंदन कार्यक्रम शनिवार दिनांक 7 ऑगस्ट 2021 रोजी दुपारी 3 ते 4:30 या वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आला। सदर कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून सुप्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते आणि भारतीय रग्बी टीमचे पूर्व कर्णधार श्री राहुल बोस यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन लाभले, ज्यामध्ये राहुल बोस यांची हिंदी, बंगाली, इंग्रजी व तामिळ चित्रपटांमधील त्यांचा प्रवास, भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रग्बी हा खेळ खेळत असतानाचे त्यांचे अनुभव, सामाजिक कार्यात कार्य करण्यासाठी त्यांनी स्थापन केलेल्या दी फाउंडेशन आणि हिल संस्था यांच्या मार्फत त्यांनी केलेले सामाजिक कार्य, तसेच या सर्व गोष्टी साध्य करत असताना त्यांनी अनुभवलेले चांगले आणि वाईट अनुभव यांनी त्या कार्यक्रमाप्रसंगी मुलांसोबत व्यक्त केले। मुलांना उद्बोधित करताना ते म्हणाले की आपण जर आपल्या स्वतःवर विश्वास ठेवला तर आपण कोणत्याही अडचणीवर मात करू शकतो। जर एखादा व्यक्ती आपल्या मार्गात अडथळा निर्माण करत असेल तर आपल्याला त्या परिस्थितीसोबत झगडून नवीन मार्ग शोधला पाहिजे व आपल्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला पाहिजे। तसेच ते पुढे म्हणाले की जर आपल्याला आयुष्यात कधीही निराश व उदास वाटत असेल तर हास्य आणि व्यायाम या दोन गोष्टींचे मूलभूत मूलमंत्र लक्षात ठेवा। हसण्याने व व्यायामाने आपल्यामध्ये सकारात्मकता निर्माण होण्यास मदत मिळते व आपला मूड बदलण्यास मदत मिळते, असेही ते म्हणाले। कार्यक्रमादरम्यान राहुल बोस यांनी मुलांसोबत देखील सुसंवाद साधला व त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली। प्रस्तुत कार्यक्रमाप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष सौ उषा थोरात, व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉक्टर किमया शहा, संस्थेचे विश्वस्त डॉक्टर सुनील गुंडाळे आणि संस्थेतील सर्व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, ॲडव्हान्स खबर। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब बहुत इजी है, तो मुझे अच्छा लगा कि स्कूल में ऐसा कुछ है जो इजी है, नहीं तो सब कुछ टफ लग रहा था मुझे। दो, इजी है लेकिन क्या मैं अच्छा हूं इसमें? क्या मैं, मतलब हो सकता है कि ये इजी है लेकिन क्या ये लोगों को अच्छा लग रहा है? तो सामने के सीट में मेरा मैथ्स टीचर वो बैठी थी वहां पे। मैथ्स में मैं इतना खराब था सानिया कि क्लास शुरू होते ही मुझे क्लास से वो निकाल देती थी। राहुल बोस, गेट अप, ऐसा। तो अभी वही मैथ्स टीचर नाटक के बाद मुझे एक चॉकलेट आइसक्रीम, आजकल पता नहीं उस आइसक्रीम को क्या कहते हैं, जो अंदर से वेनिला है और बाहर से चॉकलेट का एक कवरिंग है, हम चोकोबार कहते थे उन दिनों में। तो मैथ्स टीचर मुझे चोकोबार खरीद रही है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है मैं इसमें अच्छा हूँ। और लास्ट में मुझे लगा कि ठीक है, मुझे इजी लगता है लेकिन क्या मुझे मजा आता है? और मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। उसी को पकड़ के आज जब मैंने रोल किया था बुलबुल अमेज़न नेटफ्लिक्स पे, उसी को पकड़ के आज तक मैं वही बच्चा हूं। मुझे मजा आता है, मुझे इजी लगता है और अभी भी मैं प्रार्थना करता हूं कि शो के बाद मुझे एक चोकोबार कोई ना कोई मुझे दे। दैट इज स्टिल द फीलिंग जब आप जाते हो खेलने के लिए, बल्कि रग्बी है ओलंपिक्स में। मेरी तीसरी जिंदगी है। 2 NGOs, 2 सामाजिक संस्था को मैंने बनाया है और मैं चलाता हूं। एक संस्था यौन शोषण, मतलब बच्चों के साथ जो सेक्सुअल बुरा बर्ताव किया जाता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो अंग्रेजी में कहते हैं, सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉलोनीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, क्लब्स में हम जाते हैं और हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में हम सिखाते हैं बच्चों को कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्या है, कैसे बचना है उससे। हम उनके माँ बाप को सिखाते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्या है, उनके बच्चों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बच्चों को। उसका नाम है द फाउंडेशन और उसमें हम कश्मीर से और अंडमान निकोबार द्वीप से बच्चों को हम उम्र से हम बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं और फिर 15 साल के लिए
जब तक वो अपना BA, MA, PhD ख़त्म ना करे उनके साथ रहते हैं। और फिर यही बच्चे वापस अंडमान निकोबार द्वीप में, कश्मीर में, मणिपुर में जाएंगे और वहाँ बदलाव लाएंगे 15 साल के नॉलेज के साथ, 15 साल की शिक्षा के साथ, चाहे बम्बई में हो या दिल्ली में हो या कलकत्ते में हो या कहीं। और किमाया जी ने कहा मेरे जिंदगी में बच्चों 3 जिंदगी है। पहला जिंदगी है मेरा सिनेमा का जिंदगी। मैं एक्टिंग करता आया हूँ 30 साल से, 30 इयर्स। डायरेक्शन मैंने 2 फिल्म की है। मेरी दूसरी जिंदगी है एज अ रग्बी प्लेयर। कोल्हापुर में बहुत तगड़ा रग्बी टीम है, बहुत अच्छा रग्बी का सेटअप है। शायद आपने रग्बी का नाम सुना हो, इसलिए रग्बी में मैं इंडिया के लिए खेला हूं 11 साल के लिए। आज से 10 साल पहले मैंने रिटायर किया। अभी मैं रग्बी के इंडियन रग्बी बोर्ड पे हूँ और मैं रग्बी के लिए के देखभाल के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ बच्चों के साथ एक्सेट्रा। तो ये मेरी दूसरी जिंदगी है। सो मेरी दूसरी जिंदगी है एज ए रग्बी प्लेयर, इंडिया के लिए खेलना 11 साल के लिए, इंडिया में, बाहर गांव में, सिंगापुर में, जकार्ता में, श्रीलंका में, यहाँ पे वहाँ पे।